All right, traders, a very good morning to you all. This is Aviral from the Trade Psych, and I welcome you all to the post-market analysis, outlook, and expectations from the market for next week. ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा रह सकता है, क्या आपके सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ हम एकदम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एंड ये देख लेंगे कि अभी ग्लोबल न्यूज़ आउटफ्लोज क्या चल रहे हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद ओवाई डेटा, चेंज इन ओवाई डेटा डिस्कस कर लेंगे। एंड सिंस क्योंकि ये वीकली एनालिसिस वीडियो है, क्योंकि हम वीक में सिर्फ एक बार ये डालते हैं, तो इसमें इन डेप्थ मल्टी सेक्टोरल एनालिसिस भी डिस्कस कर लेंगे कि निफ्टी के अलावा ऑटो हो गया, आईटी हो गया, ये वाले सेक्टर्स कैसा कर रहे हैं, ताकि आपको एक ओवरऑल पिक्चर देखने को मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। अब देखो, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसा बहुत नेगेटिव और बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। एक नेगेटिव चीज़ है, बट वो न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से नहीं है, वो है इवेंट के पर्सपेक्टिव से। तो जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स हैं, वो फ्राइडे को क्रैश करके बंद हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइक करके बंद हुई है। ठीक है, तो जो यूएस की 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड है, वो ऑलमोस्ट 5.2% जा चुकी है। तो इसका मतलब देखो, मैं आपको बहुत लेमैन टर्म में समझाता हूँ कि बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है। देखो, अगर बॉन्ड की यील्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रही है, तो वो उससे क्या होता है कि आपकी जो मॉर्गेज रेट्स हैं यूएस में, वो बढ़ने लग जाती है। अगर बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इसका साफ इंडिकेशन है कि येस, इन्फ्लेशन इज़ बैक इन द कंट्री। एंड अगर इन्फ्लेशन बैक हो गया, तो अभी तक तो यहाँ पे अर्निंग्स अच्छी आ रही है। यूएस की जितनी ही कंपनीज़ की अर्निंग्स है, वो सब अच्छी आ रही है। बट द मोमेंट अगर यहाँ से अर्निंग्स डिक्लाइन करती है किसी भी एआई कंपनी की, क्योंकि पूरा यूएस का स्टॉक मार्केट एआई के बेसिस पे चल रहा है, तो अगर यहाँ पे किसी भी एआई कंपनी की अर्निंग डिक्लाइन करती है, तो वहाँ से मार्केट नीचे आने लग जाएगा। क्योंकि अभी मार्केट को अफलोड क्या रखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, एंड दैट ऑल्सो फ्रॉम एआई बेस्ड कंपनीज, विच इज़ एनवीडिया, मेटा, अमेजॉन, गूगल, पूरा जो टेक सेक्टर है, जो मैग्निफिसेंट सेवन जिसे हम बोलते हैं, तो वो सब अफलोड रखा हुआ है। अब मैं अगर बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में ऑलरेडी इन्फ्लेशन आ चुका है। WPI इन्फ्लेशन ऑलरेडी 8% पे आई थी, बट उस वो आई थी, वो डेटा आया था थर्सडे को, तो उसका रिएक्शन थर्सडे में भी नहीं दिखा, और फ्राइडे में भी मार्केट ऊपर जाके बंद हुआ। अब हमारा मार्केट स्ट्रॉन्ग रिलेटिवली क्यों इसलिए दिख रहा है, और मैंने एक ट्विटर पे पोस्ट भी डाला था, मैं दिखा दूंगा, काफ़ी वायरल भी हुआ था वो पोस्ट। रफली 10 के 12 के व्यूज़ आए थे उस पर। बट नैरेटिव ये है कि बात ऐसी चल रही है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो ये डिस्कस कर रही है कि जो वो बॉन्ड्स पे टैक्स लगाती थी, FPI पे, FIs पे, वो हटाने का या वो रिड्यूस करने की बात चल रही है। अब यहाँ से FIs ये एक इंडिकेशन ले रहे हैं कि अगर ये लोग बॉन्ड के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये लोग LTCG STCG के लिए भी कर लेंगे, तो वो ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। लेकिन एज सच इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छा नहीं है इसमें। आप ये बोलो कि LTCG STCG कट कर दूँ मैं और मेरी USD INR डिक्लाइन कर जाए, नहीं। USD INR, देखो मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताऊँ, वो एक कोई LTCG STCG इशू नहीं है, वो एक फंडामेंटल इशू है इंडिया में, क्योंकि हम पिछले 20-30 साल से हैवी कंज्यूमर्स रहे हैं। यूएस प्रोडक्ट बनाता है, यूएस सर्विसेज बनाता है, वो बेचता है। और हम किस चीज़ को बोस्ट करते थे, हमारे टेक टेक सर्विस एक्सपोर्ट्स को बोस्ट करते थे, वो भी उसका भी काउंटर एंथ्रोपिक ने ला दिया। तो कुल मिला के बात ये है कि अब इंडिया के पास एसेट बोस्ट करने के लिए कुछ बचा नहीं है एक्सपोर्ट करने के अलावा, अदर देन फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड क्लोथ, जो कि इतना हाई वॉल्यूम एक्सपोर्ट्स नहीं होते। राइट, यूरोप में आप चल जाओ, वहाँ पे लेदर वेदर सब कुछ आपको अच्छा मिल ही जाएगा। राइट, तो इंडिया के पास इतना कोई वॉल्यूम एक्सपोर्ट्स नहीं है कि हम भाई बहुत सारे फाइटर प्लेन्स एक्सपोर्ट कर रहे हो या कुछ, मतलब हमारा 10-20 बिलियन डॉलर की हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो, कुछ भी ऐसा हमारे पास खास नहीं है एक्सपोर्ट करने को। जबकि दुनिया की एक्सपोर्ट करती है, यूएस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, एंड नॉट इन सर्विसेज, इन प्रोडक्ट्स। यूएस मिलिट्री क्या, डिफेंस इक्विपमेंट, सारे प्लेन, सारे जेट एयरक्राफ्ट, दे ऑल कम फ्रॉम द यूएस। ठीक है, अब यूएस ने वेनेजुएलन ऑयल भी ले लिया, तो वो ऑयल भी सप्लाई कर रहा है। और आपको कोई ये चीज़ बताएगा नहीं, बट यूएस चाहता है कि ईरान वॉर ऑन रहे। क्योंकि देखो, उसने स्ट्रेटेजिकली, आपको क्या लगता है कि यूएस ने स्ट्रेटेजिकली ईरान पर अटैक करने से पहले वेनेजुएलन ऑयल को क्यों कैप्चर किया? क्या यूएस ने कैलकुलेट नहीं किया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा? यूएस को मालूम था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, बट उसको क्या करना है, उसने वेनेजुएलन ऑयल लिया ही इसलिए क्योंकि वो इसको एक्सपोर्ट कर सके। तो यूएस का जो इंटेलिजेंस है, वो इतनी कैलकुलेशन उसने लगा ली होगी कि अगर हम स्टेट ऑफ ईरान पर अटैक करते हैं, तो वो नेचुरली स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा। अब चूंकि वो बंद करेगा, तो वर्ल्ड कहाँ पे रिवर्ट बैक करेगा ऑयल के लिए? यूएस के पास, क्योंकि यूएस के पास वेनेजुएलन ऑयल है। तो यूएस कभी नहीं चाहता कि ये वॉर ख़त्म हो, और इससे पूरा पूरा यूएस का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही हैं। बॉन्ड यील्ड्स अगर मैसिवली ऊपर चली जाएगी, अभी तो स्टार्ट हुई ऊपर जाना,
अगर बॉन्ड यील्ड्स मैसिवली ऊपर जाती है तो एक स्टॉक मार्केट क्रैश क्रिएट होगा, लोग बॉन्ड में वापस आएंगे, बॉन्ड यील्ड्स कम होंगी, डॉलर बढ़ेगा, डॉलर अप्रिशिएट होगा और वहाँ से उसको डेट रीफाइनेंसिंग ईजी होगी। तो ये पूरी जितनी प्रॉब्लम्स हैं ना दुनिया में, जितनी वॉर्स हैं, इस सब का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, यूएस का डेट। सबका एक ही सेंटर है, सब एक ही वजह से स्टार्ट होती है, दैट इज़ द यूएस डेट। क्योंकि यूएस के पास इतना डेट है तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है अपने डेट को या तो सस्ता रिफाइनेंस करने के लिए या फिर पूरा ख़त्म करने के लिए। समझ में आई बात? तो ये चल रहा है ग्लोबल फाइनेंस में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में। बाकी इंडिया के लिए ऐसा कुछ पॉजिटिव आया नहीं अदर देन दिस कि भाई आप बॉन्ड्स पे एफ आई के लिए टैक्स आप कम कर दोगे, सिंपल ये आया था। तो अब ठीक है, देखो इसका इफेक्ट कितने दिन रहता है, क्योंकि आधी तो न्यूज़ फेक होती है मार्केट में। ठीक है, तो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक का, और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने टेलीग्राम में फ्राइडे को क्या डिस्कशन किए थे और हमने लास्ट वीक एनालिसिस में क्या डिस्कशन किया था, एंड अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या रह सकता है। ठीक है, तो डिस्कशन को एक बार स्टार्ट करते हैं। मैं सीधा टेलीग्राम ग्रुप पे चलता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने खोल लिया है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, मैं एक बार आपको चार्ट पे भी लेके चलता हूँ, पहले चार्ट पे लेके चलता हूँ, रेफरेंस देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। अब देखो हुआ क्या था कि हम फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक हम काफ़ी अच्छा नीचे आए, बट सेकेंड हाफ ऑफ द वीक हमने पुल बैक दिया, बट जो क्लोज था फ्राइडे का वो नेगेटिव ही था। मतलब आप नेगेटिव कह नहीं सकते, बट स्टिल ठीक है, बुलिश तो क्लोज नहीं था। ठीक है, तो ये फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, मंडे ट्यूसडे को हम काफ़ी अच्छा गिरे, बट थर्सडे फ्राइडे को हमने पूरा फॉल रिट्रेस किया और फिर हम वहाँ से अब ये है, देखो मैं आपको एक सिंपल सा प्राइस एक्शन बताता हूँ। ये देखो, ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ, ये रीटेस्ट हुआ और अब ये कंटिन्यूशन के लिए जा रहा है मार्केट, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हुआ फ्राइडे को, और फ्राइडे को आप अगर एसेंशियली देखोगे तो मार्केट में ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम 40-50 पॉइंट्स गैप अप खुले, अगर आप देखोगे यहाँ पे गैप खुले और पूरा दिन हमने उसी रेंज में बता दिया। आफ्टर 2 o'clock येस, जो एज यूजल हम करते हैं कि ब्रेक डाउन हमने दे दिया। तो डिस्कशन में देखो हमने क्या किया कि ये निफ्टी हमारा 40-50 पॉइंट्स गैप अप खुलेगा। OI चेंज हमने डिस्कस कर लिया था कि मोर नंबर ऑफ शॉर्ट्स हैं वो ठीक है। मेजर रेजिस्टेंस इज एट 23,500, जो कि क्रॉस क्या कहते हैं, हमने क्रॉस कर भी दिया था, बट वो एक फेल्ड ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, अच्छा ये शायद ना, एक सेकंड रुको, वन सेकेंड, ये कब का है, एक सेकेंड, सॉरी वो टेलीग्राम रिफ्रेश नहीं हुआ था तो मैंने रिफ्रेश किया, तो May 13 के मैं एनालिसिस दिखाया था आपको। ठीक है, अब देखो हम एक बार हमने क्या बोला कि 70-80 पॉइंट्स गैप होगा और मोर नंबर ऑफ लॉन्ग्स हैव बीन एडेड। अब ये लॉन्ग्स क्यों ऐड होके गए थे, क्योंकि थर्सडे को मार्केट में ये न्यूज़ आने लग गई थी कि हम ठीक है क्या कहते हैं, हम ये सब करेंगे बॉन्ड्स के लिए, और वहीं से देखो ये रैली भी आई थी। अगर आप थर्सडे वाले सेशन में देखोगे तो ये जो रैली थी ये उसी न्यूज़ पे आई थी, क्योंकि हम FIs के लिए जो डेट है, डेट के बॉन्ड्स हैं उस पर टैक्स कम कर देंगे। तो यहाँ से उन्होंने निकाला कि अगर वो इस पर भी कम कर रहे हैं तो हो सकता है स्टॉक्स पे भी कम कर दें, LTC STC। तो हमने क्या डिस्कशन किया, चेंज इन हुआ, मोर नंबर ऑफ लॉन्ग्स हैव बीन एडेड, मेजर सपोर्ट हैज़ बीन एडेड एट 23,700। अगर आप देखोगे तो 23,700 टूट गया लास्ट में आते आते, जो मेजर सपोर्ट था पूरे दिन मार्केट उसको ट्राई किया, थोड़े बट लास्ट में आते आते टूट गया। नो मेजर रेजिस्टेंस हैज़ बीन एडेड, रादर शॉर्ट्स अनवाइंडिंग हैज़ हैपेंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, बुलिश डेटा हैज़ बीन बिल्ट। अब मार्केट में हो क्या रहा है कि बुलिश डेटा बिल्ट होता है, बट अगले दिन चूंकि ये ऑलरेडी उस दिन का पिछला डेटा है, पहले क्या होता था ये डेटा अगले दिन भी काम करता था, बट अभी थोड़ा ना स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है। तो इस डेटा की रेलेवेंस मैंने आपको 2-3 पहले वीडियोज़ में बताया था, इस डेटा की रेलेवेंस थोड़ी सी कम हो रही है। ठीक है, टोटल OI अगर आप देखोगे तो 23,500 हैज़ द बिगेस्ट सपोर्ट नाउ एंड 23,800 हैज़ द गुड रेजिस्टेंस। तो हमने क्या बोला कि इस रेंज के बाहर ही कुछ मूव मिलेगा, या तो 23,500 तोड़ दे निफ्टी नीचे, या तो ये रेंज टूट जाए, या फिर 23,800 ऊपर ब्रेक आउट करके सस्टेन हो जाए, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमने बताया कि FIs ने अनवाइंड किए लॉन्ग्स ऑफ शॉर्ट्स, तो ये ठीक है ओवरऑल। हमने बोला एक दिन से कुछ नहीं होता, 5-6 दिन की लगातार बाइंग लगी तब हमें लगेगा कि हाँ ट्रेंड में चेंज आ रहा है। फिर हमने ये डिस्कस किया कि बोला कि क्लाइंट्स बेरिश हैं, FIs बुलिश हैं, तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश डे रह सकता है। तो हमने साइडवेज टू बुलिश डे ही देखा, ऐसा कुछ फॉल नहीं है। वो तो भाई 2 बजे के बाद फॉल आ गया तो ठीक है, अब आप उसको क्या ही बोलोगे। उसके बाद हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की, कुछ ऐसा खास हुआ नहीं मार्केट में। बैंक निफ्टी हमें बीच में एक बार लॉन्ग करने में अच्छा लग रहा था, बट फिर वही लास्ट में जाते आते बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेक डाउन दे दिया। एट दिस पॉइंट मुझे लग रहा था कि ठीक है मार्केट ब्रेकआउट कर ही जाएगा, क्योंकि मेरा क्या आउटलुक था कि यहाँ से ये ब्रेकआउट कर गया, ये देखो बुलिश पोल एंड फ्लाई, और यहाँ से ये प्रॉपर ब्रेकआउट आ गया, बट सस्टेन किया ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अर्ली टाइमलाइन को फॉलो कर। अब देखो यहाँ पे अर्ली में ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो किया, बट वही एक वीक बना के नीचे आ गया। लिक्विडिटी हम हमेशा डिस्कस करते हैं, अर्ली पे अगर किसी ने चार्ट देखा होगा तो लिक्विडिटी स्वीप हो गया यहाँ, और उसके बाद बड़ा बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन मिला, राइट।
तो ये हुआ बैंक निफ्टी में, ठीक है। ऑल्दो वी आर सीइंग द मार्केट्स गोइंग अप बट वी आर नॉट गेटिंग कन्विक्शन टू गो लॉन्ग। ये मैंने सिंपल बोला लाइन 10 बजे के आसपास। आप अगर 10 बजे देखोगे मार्केट को, रफली 10 बजे के आसपास बोला मैंने, और वहीं से शार्प ड्रॉप आया, वही बाय गॉड्स ग्रेस वही मार्केट का टॉप था, ठीक है। इनिशियल साइंस आर विजिबल ऑफ, और ये एग्जैक्टली ये है ना, मैंने ट्वीट भी डाला था और ये काफ़ी वायरल भी हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्वीट मैंने कैसे डाला था। एंड काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया ये वाला ट्वीट। एंड अब आप कुछ भी कॉन्ट्रेरियन अगर आप लिखोगे ना तो वो वायरल होगा ही होगा। और कॉन्ट्रेरियन इन द सेंस कि आप कुछ भी ऐसा लिखोगे ना जो दुनिया विश्वास नहीं करना चाहती, वो आपका ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा। ये देखो सेम ट्वीट मैंने डाला यहाँ पे 10.8K व्यूज़। बहुत लोगों ने मतलब पॉजिटिव सेंटिमेंट भी दिया, नेगेटिव सेंटिमेंट भी दिया, बट हाँ मेजरली लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। एंड दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे मेजरली पूरा रिटेल बेरिश टर्न हो चुका है, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी बुलिश टर्न होता है। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल प्लेन एंड लॉजिक टर्म में समझाता हूँ कि जो बिग मनी है उसको लिक्विडिटी चाहिए होती है। अब पूरी दुनिया में इतना नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो रिटेलर्स इंडियन मार्केट में क्या करेंगे टेक्निकली, वो सोचेंगे कि अरे यार मार्केट तो बेरिश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से उनके पास कोई उम्मीद बची ही नहीं बेरिश होने की। तो उनको वो रिटेलर्स क्या करते थे, पुट बाय करते रहते हैं, कॉल सेल करते रहते हैं, वो आपको पुट सेल करते रहते हैं। रिटेलर्स पुट बाय करते रहते हैं, बिग मनी पुट सेल करते रहता है, मार्केट ऊपर जाता रहता है। तो जब रिटेलर मोस्टली बेरिश हो गया, अब आप डेटा में भी अगर देखोगे, मैंने क्यों ये ट्वीट किया, क्योंकि आप अगर डेटा में भी देखोगे ना तो डेटा में भी आपको दिखेगा कि रिटेलर बहुत बेरिश हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो नेट ओआई पुट शॉर्ट करके गए और ये लोग कॉल ऑप्शन भी लेके गए, तो मिक्स डेटा चलो गया है, ठीक है। बट हाँ, अच्छा चलो आना आपको मैं डेटा दिखाता हूँ, FIDI डेटा। ये देखो जिस दिन हमने ये बोला था ना, ये देखो रिटेलर्स का पूरा डेटा। अच्छा ये तो चलो मैंने ग्रुप में ही दिखा दिया था आपको, रुको 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 मैं दिखाता हूँ। ये देखो रिटेलर्स बेरिश हो चुके हैं, बट अगर आप इसका डेटा देखोगे जो थर्सडे वाला डेटा बन के गया है, तो इसमें भी अगर आप जो लेटेस्ट डेटा है ना, ये देखो रिटेलर्स बेरिश हो चुके हैं, ठीक है। अब रिटेलर्स बेरिश हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से एफ आई मार्केट को गिरा दे। समझ में आई बात, ठीक है। तो वही हमने फिर डिस्कशन किया था। उसके बाद फिर हमने ये बोला कि फिर हमने बोला ऑल दो वी आर सिंग मार्केट में, और उसके बाद मार्केट टक करके नीचे गिर गया, वो भी हमने दिखाया। क्रेजी फॉल आ गया मार्केट में, क्रेजी फॉल इन द यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करा था, यस। उसके बाद निफ्टी वेंट अप एंड ऑल्सो केम डाउन। तो ये हमने बोला साइडवेज बिहेवियर है, उसमें आप क्या ट्रेड करोगे। मंथली स्ट्रैंगल के हमने कुछ स्टैट्स दिए जो हमारा व्यू चलता है, जिसके लिए लोग हमारे को बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं। एंड उसके बाद फिर हमने एंडिंग कमेंट्स डाले, कुछ ज़्यादा खास हुआ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीक का डिस्कशन चलो करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट, अब देखो अगर आप लोग को याद होगा मैंने क्या डिस्कशन किया था यहाँ पे लास्ट वीक में, कि मार्केट ना, अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो और आपको मालूम है कि मैंने क्या डिस्कशन किया था, तो मैंने बोला था ये जो प्राइस एक्शन है यहाँ से, चूंकि मार्केट अगर टर्न अराउंड हुआ है, तो ये जो प्राइस एक्शन होता है ये वीक बेरिश प्राइस एक्शन होता है। डोजी बन रही है रेड, ये दो बैक टू बैक डोजी बनी ग्रीन, तो ये ब्रेकडाउन आना था, और ये ब्रेकडाउन आके मार्केट ने प्रायर वीकली लो के नीचे क्लोज कर दिया है। समझ में आई बात। बट यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर, अब देखो ये कैंडल और ये कैंडल रफली सिमिलर है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि नेक्स्ट वीक आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल जाए। तो होगा क्या कि अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो आपको ये एक मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी में, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी देखो दो बैक टू बैक डोजी बने, उसके बाद एक स्लाइटली पॉजिटिव डोजी बना, और यहाँ पे भी अब एक डोजी, मतलब यहाँ पे एक प्रायर वीकली लो के नीचे क्लोज आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और मैं अगर आपको मंथली का भी दिखाऊं, मंथली में जो हमने डिस्कशन किया था कि इतना बड़ा, जो हमने लास्ट भी डिस्कस किया था कि इतना बड़ा मूव आने के बाद बैक टू बैक इनसाइड कैंडल बनेगी, तो रेंज अब है ना कंसाइज होती जा रही है। अगर आप मंथली पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मैं आपको रेंज भी दिखाता हूँ। देखो ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से ये रेंज ऐसे स्क्वीज होती जा रही है और नीचे से ये रेंज ऐसे स्क्वीज होती जा रही है। तो जिस भी साइड अब ये निकलेगा, हो सकता है ऊपर भी निकल जाए, हो सकता है नीचे भी निकल जाए, वो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे देखेंगे कि कैसे किस साइड किस डायरेक्शन में निकलेगा और हमें कैसे ट्रेड करना है। बट येस बहुत क्रूशियल पॉइंट पे खड़ा है मार्केट, ठीक है। तो अब यहाँ से वीकली बेसिस पे, मंथली मैं डिस्कस करूँगा नहीं, मंथली वीडियो है नहीं, वीकली बेसिस पे मुझे मेरे हिसाब से क्लोजिंग नेगेटिव है, अनलेस मार्केट
सिंपल एक पॉइंट है आपके पास, कोई यहाँ पे, मैं तो इतनी लंबी आज वीडियो खींचूंगा ही नहीं, मैं आज आपको लिख के देता हूँ, ये वीडियो है ना मैं 25 मिनट्स के नीचे बंद कर दूंगा, ठीक है। जो हमारी 35-40 मिनट्स की वीडियोस होती है, मैं 25 मिनट्स के नीचे बंद कर दूंगा। आपको सिंपल प्राइस एक्शन समझाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बुल मार्केट को ऊपर लेके जा रहा था, बट इस पॉइंट पे सेलर्स बैठे हैं बहुत सारे, और वो सेलर को कंफर्मेशन कहाँ मिला, 24,000 के ब्रेकडाउन पे। और फिर हमने जब यहाँ पे ये, और मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि प्रायर वीकली लोज और हाइस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियो में डाला था कि अगर 23,800 टूटेगा तो 23,500 का पहला टारगेट आप इजीली अचीव कर लोगे। बोला था नहीं कि बोला था, आप जाके देख लो, मैं आपको टॉप राइट सेक्शन में वीडियो भी छोड़ दूंगा, यहाँ पे आप जाके देख लेना, ठीक है। तो अब वीकली क्लोज आपका नेगेटिव है, ठीक है। डेली क्लोज भी हम देख लेंगे। आपको सिर्फ एक लेवल ध्यान रखना है। अब देखो सेंटिमेंट चूंकि बेरिश है, प्राइस एक्शन भी बेरिश है, तो यहाँ से मार्केट अब किस डायरेक्शन में देख रहा है। देखो यहाँ पे फॉल आया, राइज, फॉल आया, राइज, तो यहाँ पे मार्केट एप्ट है इस मूव के लिए, ठीक है। इस मूव के लिए एप्ट है मार्केट, ये मूव आएगा मार्केट में, बट इसको ट्रेड कैसे करना है और अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड जाती है तो बचना कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, प्रायर वीकली लो तोड़ के मार्केट ने बंद किया, तो विच इज़ द लेवल ऑफ 23,880, 23,900 आप रफली मान लो। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाता, और मैं आपको बोलता हूँ 23,880 भी छोड़ो, होल राउंड नंबर लो 24,000 विच इज़ प्रायर वीकली हाई ऑल्सो। अगर मार्केट पूरा वीक यहाँ जाके जाता भी है, बट डेली क्लोज आने देना। मैं फिर आपको वही रिकमेंड करूँगा, आपको लगेगा, आप अर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे कि आपको लगेगा कि आप है ना इस मूव को ट्रेड कर लो, 23,600, 650, 670 से इस मूव को ट्रेड कर लो, आप यहाँ तक जाओगे, आपको लगेगा अरे ब्रेकआउट हो गया, बट उससे जल्दी यहाँ पे फॉल आ जाएगा। समझ में आई बात। तो अनलेस नाउ आप अगर 24,000 के ऊपर आपको कोई डेली क्लोज नहीं दिखता, वापस वीकली पे चलते हैं, ये जो लेवल है अगर यहाँ पे एक डेली क्लोज ऐसा आ जाता है तो ही कुछ लॉन्ग का सोचना फॉर द लेवल ऑफ दिस एंड दिस। बट अनलेस डेली क्लोज नहीं आता, हमको सेल ऑन साइड अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढनी चाहिए, ठीक है। अब एग्रेसिव सेलिंग नेक्स्ट वीक कहाँ पे ट्रिगर होगी, 23,500 के नीचे राउंड नंबर लेवल है, एंड मोर देन 50% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस रेड कैंडलस्टिक। इसके नीचे अगर मार्केट टूटता है तो पहला लेवल प्रायर वीकली लो विच इज़ 23,250, 23,250 टूटा तो 23,000, 23,000 टूटा तो 22,500 एंड 22,000। मंथली वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा था कि अगर ये सब टूटेंगे तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, वापस डिस्कस नहीं करूँगा। अगर मार्केट डेली क्लोज देता है 24,000 के ऊपर तो ऑन द अपसाइड पहली लेवल आएगी आपकी 24,500। तो यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड बन रही है, मैं बता रहा हूँ, 400-500 पॉइंट की। अगर इसके ऊपर डेली क्लोज देता है मार्केट तो सीधा 24,500 की तरफ खींचेगा, और 24,500 टूटा फिर ये मार्केट है ना, ये डब्ल्यू बना के मार्केट यहाँ से इस रैली के लिए निकल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप शॉर्ट हो और मार्केट 23,500 24,000 ब्रेक करने जा रहा है और सस्टेन हो रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है शॉर्ट में बैठने का। अब नेक्स्ट वीक की कैंडल जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं प्रेडिक्ट तो नहीं करूँगा, बट अगर 23,500 के नीचे मार्केट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट वीक की कैंडल कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको, और अगर 24,000 के ऊपर निकलता है तो ऐसी देखने को मिलेगी, ठीक है। बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक, ये ध्यान में रख के चलना। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया, मैंने ये पहले भी डिस्कशन किया था कि अगर मैं आपको ये सारी लेवल्स हटा के एक नॉर्मल रेंज सप्लाई डिमांड जोन की बेसिस पे समझाऊँ, देखो मैं हमेशा एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि जब भी कोई एक इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट जोन है, जैसे देखो मार्केट ऐसे चल रहा है तो ये लाइन मार्क कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि यहाँ से बार बार बायर्स आ रहे हैं। अब बायर्स का क्या लॉजिक होता है कि अगर बार बार बायर आ रहा है तो 5 से 6 बार से ज़्यादा बायर नहीं आ सकता, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक और हिट, तो अब यहाँ पे धीरे धीरे बायर्स कंज्यूम होते जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे बायर्स की वैल्यू, बायर्स का नंबर कम होगा, ये लेवल आपका क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक डाउन होगा तुरंत ये एक सपोर्ट से एक रेजिस्टेंस में बदलेगा, मार्केट इसको रीटेस्ट करने आएगा। ये हमेशा होगा। बहुत ट्रेडर्स, बहुत रिटेलर्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो क्या करते हैं कि उनको दिख रहा है ये टूटता हुआ, तो वो क्या है यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, बट फिर मार्केट जब रीटेस्ट करने आता है उनको लगता है कि अरे यार ये तो हमें लॉस हो गया, फिर वो क्या करते हैं, उनको लगता है अरे यहाँ पे तो बुलिश हो जाएगा, यहाँ पे लॉन्ग जाते हैं, मार्केट यहीं से घूम जाता है। 99% रिटेलर्स इस माइंडसेट में फंसते हैं। तो अब देखो मार्केट ने इस, एक सेकेंड रुक जाओ, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं सारी ड्राइंग्स हटा दूँ, ठीक है,
ये एक अच्छा खासा सपोर्ट था क्योंकि यहाँ पे मार्केट गैप के ऊपर बंद हुआ था, तो मार्केट ने एक हिट दिया उसको, दूसरा हिट दिया, तीसरा, चौथा, पांचवें में सर्वाइव कर ही नहीं सकता। पांचवा हिट दिया मार्केट ने, पांचवें हिट को ब्रेक मार्केट नीचे गया और फिर रिटर्स करके यहाँ गया और यहाँ से निगेटिव प्राइस एक्शन बना दिया। ठीक है, तो मैं वापस अपनी लेवल्स ले आता हूँ। अब मंडे को प्रायर डेली लो मार्क कर लो आप 23,600। 23,600 के नीचे अगर आर्ली क्लोज आ गया मंडे का, मॉर्निंग का फर्स्ट आर्ली या टू आर्ली चले जाना, क्योंकि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो हो सकता है कुछ नेगेटिव न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ फैक्टर करे, तो पहला एक घंटा 2 घंटा काफ़ी वॉलेटाइल हो, बट वेट करना। अब ये भी हो सकता है कि पहले 1 घंटे में ही बड़ी कैंडल आ जाए, यस, और फिर उसके बाद सारी साइडवेज हो जाए। तो ये एक इंडियन मार्केट्स की बहुत बड़ी वो है ट्रेडमार्क है कि वो करेगा, तो हो सकता है ऐसा। तो आपको अगर, मैं तो देखो, अगर आप मार्केट में प्रो ट्रेडर हो, काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हो, तो 15 मिनट्स के क्लोज के नीचे भी बिलो 23,600 15 मिनट्स का क्लोज हो, आप शॉर्ट करो। अब हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट एक बार ऊपर चल जाए, बट ऊपर ना मार्केट के पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ठीक है, बट अगर आप मॉर्निंग में ही शॉर्ट कर रहे हो तो एक कम लॉट्स डालना, अगर इस लेवल को भी तोड़ता है तो एक लॉट यहाँ ऐड कर लेना, और इससे सपोर्ट लेके मार्केट ऐसा जाता है तो फिर यहाँ नेक्स्ट लॉट यहाँ ऐड कर लेना। ठीक है, ओपनिंग के बेसिस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, वो मैं आपको आर्ली और 15 मिनट टाइम फ्रेम में बताऊंगा। बट अगर आर्ली क्लोज बिलो 23,640 650 आ गया यहाँ पे ऐसा आर्ली क्लोज, तो मार्केट अच्छा खासा शॉर्ट आ जाएगा पहले 23,500 तक, और 500 टूटा तो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था 23,250 आ जाएगा। 250 के नीचे सबको मालूम है ट्रेल करते जाना है। ठीक है, बट अगर मार्केट मंडे को 23,800 निकालता है तो ये पहला साइन होगा कि मार्केट 24,000 की तरफ जा रहा है। तो अगर मार्केट ऐसे भी जा रहा है, तो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी यही समझाया था कि जब तक मार्केट इस पूरे एरिया को नहीं निकाल देता, ये पूरा एरिया मेरे लिए वॉलेटिलिटी है, या तो मैं जाऊंगा लॉन्ग, अगर मेरे को बहुत अच्छा कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिख गया और यहाँ डेली क्लोजिंग आ गई, तो मैं यहाँ एक छोटा लॉन्ग करूँगा इस चीज़ के लिए, और फिर यहाँ इसके ऊपर मैं इंक्रीज़ करूँगा अपने लॉन्ग्स। बट मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं यहाँ रैंडमली लॉन्ग चल जाऊँ, मार्केट ऐसे गया और यूँ घूम गया, मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिंपल ऐसी बात है। और मैं इसका सबसे बड़ा लिविंग प्रूफ दूँ आपको, ये कैंडल अगर आप डेली प्राइस एक्शन देखोगे मार्केट में, मार्केट आपको बहुत अच्छा बुलिश दिखाया, देखो यहाँ गया, बट अगर आप यहाँ बुलिश टर्न हो जाते 23, अब आपको लगता कि अरे यार मार्केट तो ब्रेकआउट कर रहा है, आप फिर ट्रैप हो जाते 200-300 पॉइंट से। तो इसलिए डिसिप्लिन रखो मार्केट में, अपने रूल्स रखो, डिसिप्लिन रखो। हमने बहुत पहले ही रूल के बेसिस पे डिसाइड कर लिया था कि जब तक 24,000 या 24,500 नहीं टूटेगा ऑन द अपसाइड, हम लॉन्ग नहीं जाएंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ कितने से पॉइंट्स की बात है, 500-1000 पॉइंट की तो बात है ना, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा आपको 1500 पॉइंट मिल जाएंगे, बट उस वो समय आने तक का पेशेंस तो रखो मार्केट में। ठीक है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है 23,800 के ऊपर, तो पहला लेवल आपको 24,000 दिखेगा। 24,000 अगर सस्टेन कर गया डेली टाइम फ्रेम पे मंडे को ट्यूसडे को, तो 24,500 निश्चित है। आर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड गैप के बेसिस के सबसे, या 15 मिनट्स के बेसिस पे टाइम लाइन पे चलते हैं, गैप के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। अब देखो, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है कि ईरान वॉर ओवर हो गई, ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि मेरे को प्रोबेबिलिटी कम लगती है, और मार्केट खुल गया यहाँ पे, तो येस, पॉजिटिव सेंटिमेंट से यूएसडी आईएनआर टूटेगा, यील्ड्स टूटेंगी, ऑयल टूटेगा, और पॉजिटिव इफेक्ट निफ्टी दिखा सकता है। तो अगर गैप अप खुलता है मार्केट में, तो वेट करना 23,840 का निकलने का। अब कोई भी इंट्राडे ट्रेडर हो, मैं तो नहीं हूँ इंट्राडे ट्रेडर, अगर मंडे को यहाँ पे अर्ली क्लोज आ जाता है तो आप 24,000 के लिए प्ले कर सकते हो, बट 24,000 पे याद रखना अच्छा रेजिस्टेंस है। मार्केट एक बार यहाँ से घूमा है, तो अगर दूसरी बार भी मार्केट जाएगा तो अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी रखता है कि मार्केट घूमे, फिर तीसरी बार घूमेगा, फिर चौथी बार अगर यहाँ हिट किया तो मार्केट फिर ब्रेकआउट कर जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ऑलराइट ट्रेडर्स, तो अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर गैप अप हो गया तो थोड़ा बैंड डिप्स का सेंटीमेंट बन सकता है, बट जनरली होता क्या है कि अगर गैप अप खुलता भी है आजकल इंडियन मार्केट्स में, तो पहले वो गैप रिट्रेस करता है, फिर अगर उसको कुछ करना है बुलिश बेरिश तो फिर वो करता है। ठीक है, तो आप अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊँ, देखो कहीं गैप वैप खुला था, वो गैप पूरा रिट्रेस किया मार्केट में, आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मार्केट में गैप खुला था यहाँ पे, ये पूरा गैप एग्जैक्टली प्रायर डे क्लोजिंग तक मार्केट ने कवर किया, और वहीं से बहुत सुंदर रैली आई। तो जब भी गैप अप ओपन हो, हमेशा पेशेंटली वेट करो कि गैप क्लोजिंग के लिए आए, वहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगा कि आपको लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है। ठीक है, 15 मिनट्स में, अच्छा 15 मिनट्स में अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 100-200 पॉइंट यहाँ पे या यहाँ पे, तो फिर आई थिंक मार्केट हल्का सा पुल बैक देके मार्केट बचेगा नहीं, मार्केट फिर नीचे की लेवल्स के लिए खुल जाएगा, इस चीज़ के लिए ओपन ओपन हो जाएगा मार्केट,
क्योंकि होगा क्या, यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है तो ये जितने भी छोटे छोटे बुल्स ऐड हुए हैं ये सब यहाँ पे ऐसे करके ट्रैप हो जाएंगे, एक रिटेस्ट आ सकता है, फिर यहाँ से मार्केट ऐसे चल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, ओपनिंग के हिसाब से बहुत बड़ा डिफर आ सकता है मार्केट में। तो सिंपल से अगर अब मैं आपको समअप करूँ, लॉन्ग अगर आपको जाना है तो सिर्फ 24,000 के ऊपर या 24,600 के ऊपर ही जाओ इस ट्रैजेक्टरी के लिए। शॉर्ट जाना है 23,500 के नीचे एक स्मॉल क्वांटिटी और 23,250 के नीचे बड़ी क्वांटिटी इस मूव के लिए। सिंपल क्लियर एनालिसिस। नो ट्रेडिंग रेंज, मेरे पर्सपेक्टिव में नो ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। सिंपल चले जाओ डेली टाइम फ्रेम पे, कंजर्वेटिव नो ट्रेडिंग रेंज होगी 23,600 से 23,800, बट मैं एक अच्छी खासी नो ट्रेडिंग रेंज मान के चल रहा हूँ 24,000 की और 23,500 की। ये 500 पॉइंट की रेंज मेरे लिए नो ट्रेडिंग रेंज है, इसके ऊपर मैं ये टारगेट करूँगा और 23,250 के नीचे मैं 22,000 ही टारगेट करूँगा सीधा, क्योंकि जो बेरिश फॉल जाते हैं वो बहुत क्विक आते हैं, उसमें मार्केट आपको ज़्यादा टाइम देता नहीं है। ठीक है, और मार्केट जनरली मैं आपको अगर लिख के दूँ तो मार्केट ऊपर जाता है फिर ही मार्केट नीचे आता है, मार्केट ऊपर जाता है फिर ही मार्केट नीचे आता है। एवरी गुड राइज कम्स आफ्टर अ गुड फॉल, एवरी गुड फॉल कम्स आफ्टर अ गुड राइज, दैट्स इट। निफ्टी बैंक में चलते हैं वीकली एनालिसिस के लिए। सेम प्राइस एक्शन है, कुछ नहीं करना, मैं थ्योरी पूरी वापस रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो को थोड़ा सा शॉर्टन करके बंद करना है। 53,000 ही ले लो, अगर 53,000 के नीचे टूटता है जो कि टूट जाएगा, बैंकिंग वीक है, तो 52,500 पहला लेवल, 51,500 दूसरा लेवल एंड 50,000 तीसरा लेवल। 50,000 ब्रेक किया बड़ा क्रैश ही आ जाएगा मार्केट में। ऑन द अपसाइड बुलिश आप बैंक निफ्टी में जब भी होगे जब 55,000 निकल जाए, 57,000 के ऊपर 56,000, 57,000, 60,000। अब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, सेम निफ्टी वाला लॉजिक है इसमें। ठीक है, गैप अप गैप डाउन सेम लॉजिक यूज़ करना बैंक निफ्टी में भी। निफ्टी आईटी में अब चलते हैं एक बार सेक्टरल एनालिसिस की तरफ। आईटी वही है, अगेन वीक ब्रेकडाउन मैंने आपको पिछले उसमें भी बोला था कि जब तक मार्केट 31,000 ना निकाल दे मत लॉन्ग जाना। सेल ऑन राइज कोई डिस्कशन की बात नहीं है। ऑटो ने क्या किया था, देखो मैं आपको सिंपल ऑटो का समझाता हूँ। ऑटो थोड़ा वॉलेटाइल चल रहा है, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल आई, फिर 3 वीक्स का पॉज, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन ब्रेकआउट, फिर ब्रेकआउट फेलियर। तो ऑटो में अब आप ऑटो सेक्टर है ना एक्चुअली कन्फ्यूज ही है, होना तो चाहता है वो बुलिश, बट मार्केट सेंटिमेंट से बुलिश हो नहीं पा रहा वो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल ही क्लोजिंग मान लो, अगर 25,650 टूटता है तो ऑटो सेक्टर को भी शॉर्ट किया जा सकता है। मेटल पे हम काफ़ी टाइम से बेरिश थे, बट मेटल रुक ही नहीं रहा है। तो मेटल में देखो अब फ्राइडे को बहुत बड़ा एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है, तो अनलेस अब मेटल इसको ना निकाल दे वापस 13,600 को, तो बुलिश मत होना मेटल में। और मेटल के लिए मैं तो पर्सनली वेट कर रहा हूँ कि भाई मेटल है ना ये कुछ ऐसे लेवल्स निकाले ऑन द डाउन साइड, तो मेटल में मैं ये वाली ट्रैजेक्टरी ट्रेड करूँ। तो देखते हैं कि मेटल क्या करता है। मेरे हिसाब से अभी वीकली एनालिसिस को देख के पॉज ही रखो, अनलेस 13,600 ना निकाल दे, 13,600 के ऊपर ही मेटल में कुछ फर्दर बुलिशनेस आएगी। अब मिड कैप स्मॉल कैप अलग से एनालाइज करने से बेटर है, मैंने क्या एनालाइज करना स्टार्ट किया, मिड स्मॉल कैप 400। तो इसमें मिड कैप स्मॉल कैप के कुल मिला के 400 स्टॉक्स हैं, तो ये एक रफली आपको ग्रेटर आउटलुक देता है रादर देन कि स्मॉल कैप मिड कैप को एक साथ अलग अलग एनालाइज करो। देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसने भी एक इंगल्फिंग कैंडल ही बनाई है, तो इसमें पॉज रखना। अगर 20,000 टूटता है, एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर लेवल है, 2 वीक प्रायर 2 वीक्स का लो है, अगर ये टूटता है मार्केट में तो ये फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिड स्मॉल कैप में। ठीक है, और अगर मार्केट धीरे धीरे तो ऊपर जाने लगा यहाँ पे, तो यहाँ से फिर ब्रेकआउट भी आ सकता है वापस। तो पॉज ऑन ब्रॉडर मार्केट्स, बाय ऑन डिप्स मेटल, ऑटो पॉज, आईटी सेल ऑन राइज, बैंकिंग अगर आप देखोगे तो सेल ऑन राइज। तो सेल ऑन राइज, आईटी इज पॉज विद बेयरिश सेंटिमेंट, मेटल इज बाय ऑन डिप्स, मिड स्मॉल कैप इज पॉज विद बेयरिश सेंटिमेंट। तो ओवरऑल अगर मैं आपको देख के बताऊं तो मेरे को पॉज टू मतलब रफली जो सेंटिमेंट मेरा पिछले वीक था वो मेरा अभी है, एक्सट्रीम कुछ मार्केट बता नहीं रहा, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार अगर ओ आई डेटा एनालाइज करने ले जाऊँ तो 19 मई का जो ओ आई चेंज था काफ़ी बेरिश है, काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स ऐड होके गए हैं, जबकि निफ्टी इसका उल्टा दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। पता नहीं कुछ तो नोटिफिकेशन आया, एक बार देख लेता हूँ मैं क्या बोल रहे हैं न्यूज़ वाले। चलो ठीक है, हाँ
तो गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर है एंड आपका जो डेटा है वो काफ़ी नेगेटिव है। 19 में की जो एक्सपायरी ट्यूसडे की उसके लिए डेटा नेगेटिव है। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस ऐड हुआ है 23,800 पे, 24,000 पे, वही बोल रहा हूँ 24,000 के बाद ही लॉन्ग जाना, उससे पहले लॉन्ग जाने का कोई सेंस भी नहीं बनता मार्केट में। अब अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट में आओगे तो 23,700 पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे कॉल सेलर्स और पुट सेलर मतलब बुल्स और बेयर्स इक्वल हैं। ओवरऑल मार्केट में स्टिल बुल्स ज़्यादा हैं 5 CR, बट ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो 23,700 अगर टूटेगा तो 600 टूटेगा तो 500 पे सबसे बड़ा सपोर्ट है। 500 टूटा तो ही मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंडिंग मोमेंटम आएगा, और अगर ऊपर 800 निकलता है तो 24,000 तक जा सकता है, बट रिकमेंड मैं करूँगा कि 24,000 के ऊपर सीधा 24,500 टारगेट करना। 24,000 जब तक डेली क्लोज ना हो 24,000 के ऊपर लॉन्ग का सोचना भी मत। बैंक निफ्टी में अगर आप जाओ डेटा देखने तो बैंक निफ्टी में 4 लाख शॉर्ट्स एडिशन है, सिर्फ 86,000 लॉन्ग एडिशन है, जो कि हैज होगा उनका। तो बैंक निफ्टी में भी डेटा नेगेटिव है। सबसे बड़ा डेटा कहाँ ऐड हुआ है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ऐड हुआ है 54,000 पे, हम उससे 300-400 पॉइंट नीचे हैं। तो बैंक निफ्टी का डेटा नेगेटिव है, निफ्टी का भी ओआई डेटा नेगेटिव है, और ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव है। बस अब हमें एक चीज़ पॉजिटिव टर्न कर सकती है, वो है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा लेके आ जाती है कि जिससे ये लग जाए कि हाँ भाई मार्केट में कुछ अच्छा हो सकता है, जैसे कि LTC STC कम कर दिया, तो हो सकता है कि मार्केट एक हफ्ता 2 हफ्ता के लिए बुलिश हो जाए। बट यहाँ से आप ये सोचो कि मैं 30,000 35,000 की रैली देख लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। अगर 30,000 35,000 जाना है मार्केट को, तो मार्केट को एक मिनी क्रैश देना पड़ेगा टिल द लेवल ऑफ 18,000 20,000। वहाँ जाके थोड़ा सा वैल्यूएशंस कम आएंगी, फियर आएगा मार्केट में, वहाँ जाके लोग थोड़ा बाय करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ। एंड अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, इच्छा हो तो ज्वाइन कर लेना। चीयर्स, गुड इवनिंग।